अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज संडे है और मैंने बनाए हैं चिकन कोफ्ता और उसकी मैं डिटेल रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है। इसको आप आराम से बना सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है वो खशखाश है। इसको अच्छी तरह से आप 2-3 घंटे के लिए भिगो दें और फिर इसको इस तरह ये पत्थर से मसाला पीसने वाला जो होता है इस पर पीस लें। और बाकी रेसिपी आप लोगों से मैं ये वीडियो में शेयर करती रहूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों से एक टॉपिक पर भी बात करने वाली हूँ। और टॉपिक ये है कि हम टेंशन के माहौल में, परेशानी में ख़ुद को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, ख़ुद को कैसे हैप्पी कर सकते हैं। देखिए आज का ऐसा दौर है कि हर इंसान ही परेशान है। कोई अपने हालात की वजह से परेशान है या कोई किसी को क्या मसाइल दरपेश होते हैं, किसी को क्या होते हैं, कोई बीमार है तो उसकी वजह से वो परेशान है। कोई लोग अपने प्यारों की परेशानियों की वजह से परेशान होते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि मैं भी ख़ुद को किस तरह रिलैक्स रखती हूँ और मैं कैसे कोशिश करती हूँ कि मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं ख़ुद को कैसे रिलैक्स रखूँ। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम परेशान हो तो हम उस हालत से कैसे निकलें, किस तरह फेस करें अपने हालात को और परेशानी को। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहिए, ईमान को मज़बूत रखना चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें इन हालात से ज़रूर निकालेगा। एक अच्छा वक्त भी आएगा और अच्छा टाइम भी आएगा इंशाअल्लाह हमारी लाइफ में। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और उसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले तो ना हमें अपनी नींद पूरी करने की ज़रूरत होती है। जितने भी हमारी हेल्थ के भी इश्यूज़ होते हैं ना वो नींद की कमी की वजह से होते हैं। मैंने ज़्यादातर यही नोट किया है कि जिन दिनों मैं अपनी ही एक एग्जांपल दूंगी कि जिन दिनों ज़्यादा काम का बर्डन होता है और साथ साथ मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती तो होता है कभी कमर में ज़्यादा पेन रहने लग जाती है, कभी ऐसे टांगों में पेन रहने लग जाती है, सर में पेन रहने लग जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी करें, कोशिश करें रात को जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी उठें और फ्रेश उठें। और दूसरा ये है कि नाश्ता हमेशा किया करें। हम लोग ऐसे करते हैं जो हाउस वाइफ होती हैं कि वो बस अपने काम की जल्दी में ज़्यादातर हम अपना नाश्ता स्किप कर देती हैं। बस चाय का एक कप ले लिया या कुछ भी हल्का फुल्का खा लिया और बस नाश्ता हो गया। नहीं, नाश्ता हमें अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमें सारा दिन अपना घर देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, घर के काम करने होते हैं। तो हमें नाश्ते में एक एग ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहे आप पराठा ले रहे हो, चाहे ब्रेड ले रहे हो, लेकिन साथ में एक एग लाजमी लें। और उसके बाद ये है कि आप लोग छोटे छोटे गोल सेट कर लें कि आज मैंने ये काम ज़रूर करना है, आज मैंने अपने ये काम करने हैं। कुछ काम ऐसे पेंडिंग होते हैं जो हम कई दिनों से कर नहीं रहे होते कि चलो फिर बाद में कर लेंगे, चलो फिर बाद में कर लेंगे, लेकिन वो फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता या तो फिर हम भूल जाते हैं। तो जाहिर है घर के और इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो वो काम करें जो आपने पिछले 2-3 हफ्तों से पेंडिंग किए हुए हैं कि भाई ये बाद में करूँगी। तो वो सबसे पहले वो काम कर लें, अपने गोल सेट करें ताकि आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो सकें, बिज़ी कर लें अपने आप को। और उसके बाद ये है कि ऐसा काम करें जो करके आपको खुशी मिले। रूटीन के काम तो हम करती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सारे काम तो हमें डेली करने होते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जो करके आपको खुशी मिले। अच्छा, बाज़ लोगों को बुक रीडिंग का शौक़ होता है, वो बुक रीडिंग कर लें। जैसे मुझे थोड़ा सा पोइट्री का शौक़ है तो कुछ लिख लें। अगर आपका होता है कि लिखने का शौक़ है तो कुछ लिख लें। या बाज़ मेरी बहनों को सिलाई या कढ़ाई का शौक़ होता है तो कुछ कुछ सिलाई कर लें। छोटे बच्चे हैं तो किसी का कोई ऐसा ड्रेस सिलाई कर लें, उससे भी अच्छा खासा जहन आपका रिलैक्स हो जाता है, चेंज हो जाता है ना माइंड। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अच्छा सा शाम में जब फारिग हो जाएं, हर काम से फ्री हो जाएं तो अच्छा सा तैयार हो जाएं। कोई ऐसे कपड़े पहने जो आपने इसलिए रखे हुए हैं कि किसी अच्छी जगह पे आउटिंग पे जाएंगे या हम कभी बाहर जाएंगे तो फिर पहन लेंगे। वो ड्रेस निकालें, अच्छा सा प्रेस करें और शावर लेकर तैयार हो जाएं। मेकअप करना पसंद है तो मेकअप कर लें, नहीं तो लिपस्टिक लगा लें, अच्छे से बाल बना लें, थोड़ी सी ज्वेलरी भी पहन लें
اور ایک اچھا سا کپ چائے بنا کر اور بالکنی میں بیٹھ جائیں، فریش ایئر میں اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کرائیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنی کوئی ایسی فرینڈ کو کال کر لیں جس سے آپ نے کافی دن ہو گئے ہیں بات ہی نہیں کی ہے، یا اس کی کال نہیں آئی ہے، وہ بھی بزی ہے، آپ بھی بزی ہیں، تو آپ اس کو کال کر لیں، اس سے آپ کو بات کر کے کافی خوشی ملے گی۔ اور اسی طرح اگر پیرنٹس کا گھر قریب ہے تو وہاں چلے جائیں، اگر دور رہتے ہیں تو کال کر لیں، امی سے بات کر لیں، ابو سے بات کر لیں، اس سے بھی انسان کی پریشانی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کرے گا۔ ہم بیمار ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں شفا دے گا اور ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو اوور تھنکنگ ہے نا، وہ آج کل بہت ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو دیکھیں، اور جو نہیں ہے اس کی امید رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں ہم اس کو اکثر نہیں دیکھتے۔ دیکھیں بعض لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور پریشانی سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ٹینشن کے ماحول سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور اپنی وجہ سے ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں، بچوں کو تو نہیں نگلیکٹ کر رہے، ہسبینڈ تو نہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، ہمیں ہاؤس وائف کو دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب ہم ہی ہیلدی نہیں ہوں گے مینٹلی طور پر بھی، فزیکلی بھی، تو ہمارا گھر آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں خود کو ہیلدی رکھنا ہے مینٹلی بھی، تو اس کے لیے ہمیں یہ اپنے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنی پڑیں گی، اور پازیٹیو رہیں، نیگیٹیو چیزیں نہ اپنے مائنڈ میں لائیں۔ جو چیزیں کسی کی اگر کوئی بات بری لگی ہے تو اس کو اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص اس وقت کسی ذہنی پریشانی میں ہو، کیا پتہ کوئی کس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے کبھی، تو کوئی بات نہیں، اس کو اگنور کر دیں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں۔ نیگیٹیو تھاٹس کو آپ کوشش کریں کہ آپ کے مائنڈ میں نہ آئے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور میرا ساتھ دیتے رہیں۔ اور جو میرے نیو سبسکرائبر آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔